नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सौसाणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेन जेननी दिट्ठं दीविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सौसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म के भव्य बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को जीव अजीव की पर्याय भूत आश्रव बंध आदि पदार्थों का व्याख्यान कर रहे हैं। जीव संसार में बंधा है, कारण है दो। जीव संसार में बंधा है, कारण है दो। जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहा है, कारण है दो। पीयूष भाई, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है आज का विषय। संसार में जीव भटक रहा है, कारण है दो, आश्रव और बंध। जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहा है, कारण है दो, संवर और। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये जीव तुझे मैंने कारण बता दिया, अब तू कार्य कर ले। अज्ञानी जीव होगा अंजुल भाई, कारण बताने पर भी वो कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं ज्ञानी होगा, कारण बता दिया तो वो कार्य कर लेगा। कहां है फणी? सुन भाई, तो ये मत सोचना मैं आया तो महाराज डोसे का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं। आपने किसी को बता दिया, मां ये चावल है, इसमें पानी डाल लो, ठीक, और इतने समय फुलाने के बाद पीस लो, और सिर्फ आप पानी और चावल ये कर डोसा बना देना, ये कहलाएगा नीरस डोसा, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी होगा वही आपके कारण को समझ के कार्य कर पाएगा। अप्रमित सागर जी, जो कारण बताने पर भी कार्य नहीं कर पा रहा है वो घोर अज्ञानी है कि नहीं। अब आप लोग किसमें हो? ओ संतोष जी पटना, इधर देखो भाई, आप लोग किसमें हो? ज्ञानी में कि अज्ञानी में? आचार्य भगवान बोल रहे हैं, आश्रव और बंध संसार का कारण है। क्या आश्रव और बंध को आपने बंद किया? बोल गोलू। समझाने पर भी नहीं माने तो कौन? अज्ञानी। आचार्य भगवान कह रहे हैं राग मत करो, द्वेष मत करो, मान रहे क्या? ज्ञानी हो के भी आप
अज्ञानी। सुन रहे सुरेंद्र जी? पीयूष भाई, ज्ञानी होकर भी आपको पता है ना कि घर गृहस्थी दुख का कारण है, फिर भी मान रहे क्या? ज्ञानी होकर भी, बोल पड़ी, ज्ञानी होकर भी कारण बताने पर भी मां, जो जीव कार्य को नहीं कर पा रहा, अब उस जीव के लिए क्या बोल सकते हैं? आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी गाथा नंबर 28 की टीका के अंत में कह रहे हैं, भावना करो, भावना, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है। आपको कारण बता दिया है, जब आप साक्षात नहीं हो पा रहे प्रस्तुत, तो भावना तो करते रहो। अंजुल भाई, बेंगलोर में रह के आप प्रवचन सुनते कि नहीं? बोलो बोलो, प्रवचन नहीं सुनते? बेंगलोर में जब रहते हो, प्रतिदिन दोनों टाइम के एक जीव प्रत्यक्ष में सुन रहा है और प्रत्यक्ष में दर्शन भी कर रहा है, और एक जीव परोक्ष में सुन रहा है और परोक्ष में दर्शन भी कर रहा है। ठीक? अब सुनो, एक भावनात्मक है, एक प्रतीतियात्मक है। एक साक्षात कर रहा है और एक भावना से कर रहा है। क्या भावना भाने में कोई विकल्प? बोलो सहज सागर जी। क्योंकि निश्चय से तो भावना ही मुक्ति का कारण है। पीयूष भाई, जब होगी आपकी भावना, तब कहीं जाकर के मुक्ति का कारण बन पाओगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ध्यान या भावना ये पर्याय हैं, द्रव्य नहीं है। मुक्ति के कारण का कारण है, मुक्ति का साक्षात कारण नहीं है। भावना ये पर्याय हैं, ये द्रव्य नहीं है। जो आपके अंदर ध्येय बन रहा है, आप पदार्थों को देख रहे हो, ध्येय बन रहा है, वो क्या है? को जब से देखा मिला मुझको और उस ध्येय की प्राप्ति की जो भावना तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, इसलिए तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्नत है कि भावना द्रव्य है, ध्यान पर्याय है कि ध्यान द्रव्य है, और ध्येय। अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे। ध्येय भावना नहीं है, ध्येय ध्यान नहीं है, लेकिन ध्येय की भावना और ध्येय का ध्यान होता है। बिल्कुल सरल करते हैं अभी। जो आपको पदार्थ प्राप्त करना है, उसकी जो भावना है, उसका जो ध्यान है, वो वस्तु नहीं है, वस्तु के प्रति आपकी भावना है। माना कि पीयूष भाई यहां बैठे किसी को बोले महाराज के हाथ की पेंसिल चाहिए, ठीक? अब महाराज के हाथ की पेंसिल चाहिए, ये जो है ये वस्तु, और इस वस्तु की तरफ आपका जो ध्यान है, जो उस वस्तु की प्राप्ति की आपकी भावना है, वो द्रव्य नहीं है, वो पर्याय है। आप कहीं भावना को द्रव्य मत मान बैठना। कहीं आप आश्रव आदि तत्वों को द्रव्य तो नहीं मान रहे, ऐसा दर्शा रहे हैं। भावना नहीं होगी तो द्रव्य भी नहीं होगा, पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य भी नहीं होगा। द्रव्य की आपको लब्धि करना है, उसकी पर्याय स्वीकारना पड़ेगी। आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति की भावना भी भाना पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब? आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो और आपके घर के लोग यहां पड़गान कर रहे हैं, आप वहां शुद्ध वस्त्र पहनकर क्या भावना कर रहे हो कि आज अपने ही इताएं विधि मिल जाए,
महाराज आज अपने यहां आ जाएं, ये भावना चल रही कि नहीं? लेकिन ये भावना आपकी ध्येय की पर्याय रूप है। आप एकाग्र चित्र होकर देख रहे हो, अब प्रवचन हो गए समाप्त, महाराज तो निकल रहे होंगे। ये आप ध्येय को जो देख रहे हो, ये वस्तु, और जो आपकी भावना और ध्यान है वो पर्याय। लेकिन पर्याय भावना कौन सी कार्यकारी है? हर भावना मुक्ति का कारण नहीं है, हर ध्येय मुक्ति का कारण नहीं है, हर ध्यान मुक्ति का कारण नहीं है। प्रत्येक, आपने तो सिर्फ भावना शब्द को देखा है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों से रहित जो निज शुद्ध आत्मा की भावना है वही सत्यार्थ भावना है। शेष सब भावना भास। 16 कारण भावना स्यात् एक अपेक्षा से भावनीय है, लेकिन वो 16 कारण भावना, 12 प्रकार की वैराग्य भावना, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ रूप परिणाम की भावना, और जगत और काय के स्वभाव में अशुचि का चिंतन करना, ये भावना, इनके अलावा एक 25 प्रकार की भावनाएं और आती हैं, वो कहलाती कल्याण भावना। सुनी कभी? आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में उनका उल्लेख किया। ये सारी भावनाएं आपकी मुक्ति के कारण का कारण है, लेकिन साक्षात जो कारण बनेगा वो आपके मिथ्यात्व राग आदि परिणामों से रहित जो आपकी निज शुद्ध आत्मा है उसकी प्रतीति ही बनेगी। और उसका कारण क्या बनेगा? आपकी शुद्ध आत्मा के प्रति भावना। डॉक्टर साहब कठिन नहीं है। सहज सागर जी आपने बहुत अच्छी बात कही अभी। शक्ति हर जीव के पास है, बस उसका उपयोग नहीं लग रहा। सुन रहे मां? शक्ति हर जीव के पास है, बस वो जीव अपना उपयोग नहीं लगा रहा। सुन रहा गोलू? तेरे में भी शक्ति है भाई, तू भी पढ़ सकता है, लेकिन तू पढ़ क्यों नहीं रहा? तेरा वहां उपयोग नहीं लग रहा। क्या तुझसे व्यापार करते नहीं बनता भाई? बनता ना? तो जब व्यापार में उपयोग लगा सकते हो तो आप ज्ञान के क्षेत्र में भी उपयोग लगा सकते हो। असफलता का कारण आप नहीं हो, असफलता का कारण आपके उपयोग की एकाग्रता का अभाव। आप उपयोग लगाओ डॉक्टर साहब, कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होती? सत्य है कि नहीं? सहसा वाले आप ये नहीं बोल सकते कि आपका उपयोग नहीं लगता। उपयोग नहीं लगता होता और आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं होती तो आपने अपने जीवन के आने वाले पूर्ण के पूर्ण 40-50 जितने वर्ष हों बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया कि नहीं कि अब मैं लौट नहीं सकता हूं। सही है कि नहीं अप्रमित सागर जी? अब मैं घर नहीं लौट सकता हूं। आपने ये उपयोग में अपने लायक ही नहीं, ये आपने दृढ़ता पूर्वक दूरदर्शिता की कि नहीं? पीयूष भाई आप क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? अभी दूरदर्शिता अपनी प्रकट नहीं हुई। उतनी ही हुई है कि जो कितने का आएगा और कितने का जाएगा। अंजुल भाई ये पाइप है, ये इतने का आएगा और इतने का जाएगा। आपकी इतनी ही दूरदर्शिता है। बोल पड़ी सही कि नहीं? उसके आगे की आपने दूरदर्शिता जगाई नहीं सुरेंद्र जी कि मैं भी इसी पर्याय में महाव्रतों का पालन कर सकता हूं। ये मत आप कहना कि मुझ में शक्ति नहीं बची। शक्ति तो बहुत है, आप उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते। शक्ति है, बिल्कुल आप ये मत बोलना कि शक्ति नहीं है।
हम अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते उस शक्ति की, हम अपने उपयोग को प्रकट ही नहीं करना चाहते। किसने मना किया? डॉक्टर साहब। शक्ति क्षीण हो गई है, शक्ति का अभाव नहीं हुआ। एक होता है बल, एक होता है वीर। बस हमें काय बता रहे भैया, इताएं बताओ ना स्वयं को। एक होता है बल, सुन रहे मामा जी, एक होता है वीर। जो शरीर की शक्ति है वो बल, और जो आत्मा की शक्ति है वो वीर। आपके पास भले ही बल क्षीण हो रहा हो, आपका वीर क्षीण नहीं हो रहा। सुरेंद्र जी, आप बिल्कुल मरणासन अवस्था में हो माना की, ठीक, और आप अपनी चिटाई पर लेटे हो, पास में कोई नहीं है, शरीर आपका काम नहीं कर रहा, फिर भी वीर शक्ति होगी। आप अपने अंतर में निज आत्मा भूत परमात्मा का और निज से भिन्न शुद्ध परमात्मा का ध्यान कर सकते कि नहीं? ये कब करेगा जीव? जब वो वीर से युक्त होगा और उपयोग लेकर के जाएगा। कल उस जीव को कितनी वेदना थी कि नहीं सुरेंद्र जी? वेदना थी। हमने उनके कान में एक बात कही थी, उसके बाद वो शांत हुए। अंजल भाई, हमने कहा बस कुछ समय और है, न जीने का विकल्प करो न मरने का विकल्प करो। अब आप शांत भाव से, अगर रुचि हो तो खुद को देखो, और नहीं हो रही आप तो अर्हं ताड़म नमः अर्हम नमः इसकी जाप करो। सुरेंद्र जी, हंस निकल गया, हंस निकल गया डॉक्टर साहब। जब तक जीव ने, भावना क्या थी, वो प्रथम दिन से कह रहे थे महाराज जी हमको व्रती बनना है। जब उनके घर देखने गए थे तब भी वो कह रहे थे महाराज जी हमको व्रती बनना है। जब व्रत दिए, उनकी भावना पूर्ण हुई, फिर वो ध्येय में गए। उसके पहले तो टनाटन थे। सुरेंद्र जी पटना, ध्येय बनाओ, भावना तो रखो, लेकिन अब उपयोग को भी ले जाओ। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं अथ गाथा त्रयेण। अब आने वाली 3 गाथाओं में जो पहली जीव अजीव की पर्यायभूत पदार्थ हैं, ऐसे आश्रव को कहते हैं। 3 गाथाओं में क्या बताएंगे कि आश्रव क्या है। संसार के कौन से 2 कारण हैं? आश्रव और बंध। और मोक्ष के 2 कारण, संवर और। पहले बता रहे हैं कि संसार के कारणों से कैसे बचें, और आज बता रहे हैं कि इस आश्रव के भेद और आश्रव का स्वामी कौन है। कोई ना कोई तो होगा जिसको लब्धि होगी। किसको होगी बताते हैं। आस्वदिजेन कम्मम परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासवो जिनुत्तो कम्मा सवडम परोदी। आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी अपनी टीका में जो लिख रहे हैं, कहीं और से नहीं, नेमीचंद स्वामी के अभिप्राय को ही विस्तृत कर रहे हैं। अपनो जीर्ण परिणामेण, आत्मा के जिन परिणामों से, कम्मम आस्वदी, कर्मों का आना होता है, कर्मों का आश्रवण होता है, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ भावासवो, भाव आश्रव है। आश्रव के 2 भेद, एक भाव आश्रव और एक
जो आत्मा के परिणामों से कर्मों का आना, वो क्या है? भाव आश्रव। और कम्मा सवणम पर होदी, और ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों का आना, ये क्या है? ये क्या है? द्रव्याश्रव। भाव आश्रव से जो भिन्न, ऐसा द्रव्याश्रव। अंजुल भाई पूरी कहानी सुना रहे हैं आपको, कारण बता रहे हैं। अब ज्ञानी होगे तो कारण से छूटोगे, अज्ञानी होगे तो कारण को लूटोगे। अज्ञानी होगे तो कारण को आप लूट लोगे, छूट जाओगे। अब ढूंढो हम ज्ञानी है कि अज्ञानी। सुरेंद्र जी, कारण बताने पर भी जो कार्य ना कर पाए वो ज्ञानी की अज्ञानी है? अज्ञानी। आप अपने को अज्ञानी कह रहे हो। कारण पर जिसकी दृष्टि है वो कार्य को नियम से प्राप्त होगा। जिसकी मोक्ष पर दृष्टि है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। सीधा कारण बना रहे हैं अभी, बीच के कारण छोड़ दो। एक मिनट सुन तो लो बस। लेकिन कारण बताने पर भी कार्य न कर पाए उसको क्या बोलेंगे? अंजुल भाई कारण बता रहे हैं, आश्रव छोड़ो। आश्रव संसार का कारण है और आप उसी में लगे हो। बोल पड़ी। जब तक गुरुओं के पास रहो, आप अगर चाहो ना तो भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। और जैसे ही गुरुओं से दूर गए फिर आपको कोई विकल्प नहीं होता। सत्य की नहीं। जब तक गुरुओं के पास हो ना फिर आपका मन कहीं और नहीं जाता, क्योंकि अभी आपका उपयोग में आपका उपयोग नहीं गया। अभी आप अपने उपयोग को पकड़े नहीं हो। पकड़ो। जब आपके परिणाम होते हैं, जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्मों का आना, ये भाव आश्रव। और जब द्रव्य कर्मों का आना, ये क्या है? द्रव्य आश्रव। अंजुल भाई, जो परिणाम चल रहे हैं ना आपके, मिथ्यात अविरत आदि रूप, वो आपका भाव आश्रव। और जब आपके कर्मों के आत्म प्रदेश में आगमन हो गया, वो द्रव्य आश्रव। जब द्रव्य आश्रव के बाद कर्मों ने अपना स्थान बना लिया, बंद। देखो, आप अपने घर के द्वार पर खड़े हो, प्रतीक्षा कर रहे हो डॉक्टर साहब कि महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं, यहां से खबर मिल गई कि महाराज अपने यहां पड़क गए। अब आपका भाव आश्रव चालू हो गया। और जैसे ही महाराज ने घर में प्रवेश किया, द्रव्य आश्रव, और महाराज खड़े होकर अब आहार लेने खड़े हो गए, बंद। देखो, दृष्टांत को एक देश लेना, सर्वदेश मत लेना। ठीक जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ, कर्म की उदय हो गया पूरा, महाराज के हो गए पूरे आहार, भी निकल गए निर्जरा। एक ही पड़ गए थे संवर, और महाराज के काम पूरा हुआ, वो निकल गए अब निर्जरा, मोक्ष। ऐसे ही कर्मों ने अपना विपाक दे दिया, निर्जरा, और पूरे कर्मों ने विपाक दे करके आपसे विदा ले ली, चातुर्मास का निष्ठापन, मोक्ष। अब अंजुल भाई, ये भाव आश्रव और कर्म आश्रव क्या है, द्रव्य आश्रव क्या है? कौन कौन सा? भाव आश्रव। और ये होता क्यों है? ये आत्मा के जो परिणाम हैं कर्मों को बुलाने के, ये होते क्यों हैं? तत्वार सूत्र जी का सूत्र समझ में आ गया, आपके सारे काम बन जाएंगे। 6वें अध्याय का प्रथम सूत्र याद है किसी को? आज उपास है,
काय वांग मनः कर्म योगा। काय यानी शरीर देह, वांग यानी वचन और मन यानी मन। इन तीनों से जो आपके इन तीनों के द्वारा योगों के द्वारा आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन है वो योग। फिर से सुन लेना, मन वचन काय के परस्पंदन से जो आपके आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रही है वो क्या है? योग। काय वांग मना कर्म योगा। आगे सा आश्रवा, वही आश्रव है। अब जैसा परिस्पंदन होगा वैसा ही आश्रव होगा। पणी भाई, जैसा परिस्पंदन होगा वैसा आश्रव होगा। आपने पानी में डाला कोकम तो मिलेगा कोकम, और आपने पानी में डाल दी एक पुदीने की पत्ती तो मिलेगा पुदीने का रस। सुन रहे अंजुल भाई? जैसा आपका परिस्पंदन होगा वैसा आश्रव। अगर आपने शुभ रूप में मन वचन काय का व्यापार किया है तो शुभ आश्रव, और अशुभ रूप में किया तो अशुभ आश्रव। अब उसमें कर्म को दोष मत देना डॉक्टर साहब, कर्म को दोष मत देना। ये आपके ही कारण आया है। अंजुल भाई, गोलू भाई, कभी आइसक्रीम खाई? हाँ, एक होती है वेनीला, एक होती है चॉकलेट, दो ही ले लेते हैं भाई, ठीक है? तो दोनों में दूध है कि नहीं? डॉक्टर साहब, दोनों में दूध है कि नहीं? दोनों में, लेकिन स्वाद का अंतर क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ पदार्थों में भिन्नता है। कोई न कोई वस्तु ऐसी मिलाई गई है कि वो दूध दोनों में स्वाद भिन्न दे रहा है। वो क्या है? वो आपका शुभ अशुभ व्यापार है। अगर आपने डॉक्टर साहब केसर रूपी शुभ स्थानीय परिणाम किए, मन वचन काय का उपयोग किया तो दुग्ध पीला मिलेगा, ठीक? और आपने राख स्थानीय काले काले पदार्थ डाल दिए, दुग्ध काला मिलेगा। सिर्फ इतना ही समझना है पीयूष भाई। क्या? काय वांग मना सा आश्रवा। अंजुल भाई, एक हाथ जुड़े गुरु के सामने और एक हाथ जुड़े देवी के सामने। दोनों हाथ जुड़े कि नहीं? दोनों हाथ जुड़े कि नहीं? लेकिन अंदर क्या चल रहा है? जिसको आप भाग्यवान कह रहे हो वो आपके भाग्य को भगाने वाली है। बोल लो भाग्यवान। सही तो है, भाग्यवान है, ईमानदार नौकर मिले भाग्यवान है। नहीं आया मां समझ में? है? कितने ईमानदार नौकर हैं आपके, बिना रस्सी के भी शाम को वापस आ जाते हैं। भाग्यवान, आपसे ज्यादा भाग्यवान कौन है? अब सुनो भाई, उपयोग की धारा को बदलना है। फनी उपयोग की धारा को बदलना है, कुछ नहीं करना। जिस जीव को देख करके आपके मन में राग आता था, अब उस जीव को देख करके आप वैराग जगाओ। अंजुल भाई, मुनिराज जब अपने नगर में पहुंचते हैं, दुनिया भर के गे बनते हैं, मित्र भी दिखते हैं, अमित्र भी दिखते हैं, लेकिन फनी भाई, मूड बदरी। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, ये मत देखो कि ये कौन है,
ये देखो कि अब ये मेरे लिए अकिंचित कर है। पहले मुझे इस पदार्थ से राग था, अभी द्वेष नहीं करना, अब वैराग्य करना है। वो मेरे जीवन के लिए, ये द्रव्य मेरे जीवन के लिए किंचित भी उपादेय नहीं है, ऐसा विचार करना। अगर ऐसा विचार आएगा तो तेरे चित्त में भाई दुख नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, फिर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे नहीं बैठो। बिल्कुल नहीं घबराना भाई, सुनना, क्योंकि हम गेयों से कब तक भागेंगे, हम व्यक्ति से कब तक भागेंगे। हम एक बार अपने राग को भगाएंगे, फिर प्रत्येक पदार्थ हमारे बैराग का कारण बनेगा। डॉक्टर साहब, ये पीछे स्टेज बना है, माना कि गोलू तेरी शादी यहां हुई, ठीक, और तुझे हो गया वैराग्य शादी के 30 साल बाद, लेट अकल जागी मतलब, तो शादी के 30 साल बाद हो गया वैराग्य। अब अंजुल भाई उसी स्टेज पर उसकी दीक्षा हो रही है। अब उस स्टेज को देख करके वो देवी की शकल भी याद कर सकता है और मुक्ति रमा का भी चेहरा देख सकता है। हम कब तक भागेंगे? हम भागेंगे नहीं, अब हम भगाएंगे। सहज सागर जी, अब हम भागेंगे नहीं, हम अपने विभाव परिणामों से डर के भागेंगे नहीं, अब हम भगाएंगे और अपने उपयोग को शुभ में लगाएंगे। ऋषभ भैया सुन रहे कि नहीं? अब हम अपने उपयोग को विशुद्ध करके, शुद्ध करके लगाएंगे। हम अपने मन वचन काय को अब शुभ में ले जाएंगे। ऐसा चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन के साथ साथ उसके लिए आपको वैसा उपक्रम भी करना पड़ेगा। बोलो सुरेंद्र जी, सही कि नहीं? कभी रात्रि में महाराज विचरण करते? बोलो बोलो, करते क्या? लेकिन सहज सागर जी, कल तो आप रात्रि में वहां से चल के यहां तक आए थे, हाँ आए थे कि नहीं? उसके बाद जब आपने देखा अपरमित सागर जी कि वो जीव जो है चला गया, अब आपने मृतक को छुआ कि नहीं? आपकी देह अशुद्ध हो गई कि नहीं? हो गई, व्यवहार से अशुचि हो गई। लेकिन जब वहां से यहां आए थे तो भूमि को मार्जिन करते हुए आए थे। जितना उपयोगी संबोधन था उतना दे करके चले गए और ऊपर जाकर अपनी शुद्धि करी। इस बीच में उस जीव को तो नमोकार का स्मरण मिल गया। अब अपना क्या होगा? जो अतिक्रम हुआ है उसका क्या होगा? हमने तो योग निष्ठापन प्रतिष्ठापन किया था कि अब उससे बाहर नहीं निकलेंगे। अब क्या होगा फणी? उसको लिखते हैं। अब जब अपन ने उस उपयोग योग का प्रयोग किया है, भले ही शुभ हो लेकिन हमारे व्रतों के बाहर था, अंजुल भाई इसको लिखते हैं, फिर गुरु से प्रायश्चित मंगाते हैं। क्यों? भले ही मैंने शुभ व्यापार में ही उपयोग किया लेकिन अतिक्रम तो हो गया। सुन रहे डॉक्टर साहब? ये है शुभ योग। ये जो अभी बैठे ना, बोलो किसी को भूख लग रही क्या? घर की याद आ रही क्या? पीयूष भाई, जब तक आपका उपयोग जिनवाणी के श्रवण में है, अगर यहां कोई बच्चा गाना चालू कर दे, आप उसको क्या बोलोगे? भाई बंद कर। लेकिन जब तक हम नहीं आए और यहाँ किस उसने आर्यन तूने भजन चलाया भाई, तो लोग सुनते कि नहीं बैठकर? क्यों सुनते हैं? अरे यहाँ वहां की चर्चा की अपेक्षा ये उपयोग ठीक है। भक्तांबर जी सुन लो। लेकिन जैसी ही जिनवाणी प्रारंभ हुई, भैया बंद करो, अभी हमको सुनने दो। उपयोग को, योग को आप ही ले जाओगे। ये योग जो है
ये दो प्रकार का ही है, एक शुभ एक अशुभ। शुद्ध नाम का कोई योग नहीं है। उपयोग तीन प्रकार का है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। भले ही आपका योग अशुभ हो, भले ही आपका योग शुभ हो, सहज सागर जी, उपयोग को आप शुभ और शुद्ध कर सकते हो। एक मुनिराज ध्यान में लीन है संजयंत नाम के, और देव ने उनको उठाकर 5 नदियों की जहां मिलन था वहां फेंक दिया। अब उनकी अवगाहना थी अधिक, तो वे नदी के बीच में खड़े हैं, और वहां पर रहने वाले जीवों की अवगाहना थी कम। तो विद्याधरों को क्या बोला उसने, देव ने, कि ये भूत है, ये तुम्हारे पूरे नगर को खा जाएगा। उन्होंने, विद्याधरों ने उनको मारना प्रारंभ कर दिया, छत बिचत कर दिया शरीर। अब उस शरीर में से खून निकल रहा है। सियालनी ने भकना चालू कर दिया, खाना चालू कर दिया, वो खून से लथपथ शरीर है। सहज सागर जितने उपसर्ग केवली सबको ध्यान कर लो। जैसे कछुए के हाथ पैर एक साथ काटे थे, ऐसे ही उस कछुए के जीव ने उनके हाथ और पैर काट दिए, लेकिन महाराज ध्यानस्थ थे। अब योग कैसा बचा उनका, खंडित है कि अखंडित? जो योग दुनिया को दिख रहा है वो भले ही खंडित हो, लेकिन वास्तविक में उनका योग अखंड है। केवल ज्ञान हो गया और परम औदारिक शरीर फिर से निर्मित हो गया। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, उपयोग शुद्ध है और योग शुभ है। ऐसी भी परिस्थिति होगी, होती है। अरिहंत भगवान, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान समो शरण में बैठे, उनका योग कौन सा है, शुभ है कि अशुभ कि शुद्ध? उनका जो योग है वो शुभ है, अशुभ है कि शुद्ध है? हैं? शुद्ध है। अरे योग उपयोग नहीं, शुभ है कि अशुभ है कि शुद्ध है? अरे शुद्ध नाम का कोई योग होता ही नहीं। सुन रहे अंजुल भाई, शुद्ध नाम का कोई योग होता ही नहीं। अब बताओ सुरेंद्र जी, उस समय योग कौन सा है? शुभ योग है, उपयोग नहीं, योग। योग शुभ है और 13वें गुण स्थान में उनका उपयोग। अब शुभ योग में भी शुद्ध उपयोग होता है। अगर आपका उपयोग विपरीत है तो आपका योग नियम से विपरीत होगा। अंजुल भाई, इस विषय को अपने अंदर रखना। आज इतनी शिक्षा लेके जाना, परिस्थितियां कैसी हों, हमको अपने योग को, उपयोग को अशुभ नहीं करना। बस योग में और उपयोग में बहुत अंतर है। जो योगों के समीप हो वो उपयोग है। उपयोग का क्या तात्पर्य सुरेंद्र जी? जो ज्ञान दर्शन है वो आपका उपयोग, और मन वचन काय है वो योग। ये जो आपको शरीर दिख रहा ना, ये काय योग। जो आप वचन बोल रहे हो वचन योग, और जो आपका मन से चिंतन चल रहा है वो मनोयोग। लेकिन इनको जो चला रहा है वो उपयोग, वो ज्ञान दर्शन। सिद्धार्थ समझ गया भाई? और यही उपयोग तुझे भटकाएगा। तो योग को दोष मत देना भाई, वाहन को दोष मत दो। जैसा तुम चलाओगे वो वहीं जाएगा। आप आज आधा 1 घंटा लेट आए हो, हमको कारण से विकल्प नहीं। कारण आपके जो हो, लेकिन आपका उपयोग यहां पर कम था। मानो
कहीं और उपयोग अधिक था इसलिए वहां हो। आज यहां पर राजा भैया नहीं है, उनका उपयोग अभी कहीं और है। भले ही गुरुओं के पास हो लेकिन उपयोग यहां नहीं है, नहीं है ना। अब बोल सिद्धार्थ, योग को संभालना कठिन है कि उपयोग को संभालना कठिन है? योग को संभालना कठिन है कि उपयोग को? बोलो सुरेंद्र जी। उपयोग नहीं संभल रहा इसलिए योग बिगड़ रहा है। आप गलती क्या करते हो? आप लगे हो योगों को संभालने, जबकि संभालना आपको उपयोग है। फिर भी कोई बात नहीं, तुम योग ही संभाल लो। कम से कम काय संबंधी आश्रय से तो बचोगे। अंजुल भाई आप आए और आपको एकदम से फणी दिख गया, गोलू दिख गया, अरे गोलू, और आप गले लगा लिया। ठीक, अब आप बताओ आपका योग शुभ है कि अशुभ? ठीक, वहीं दिखा रहे गोलू, जय जिनेन्द्र। अब आपका योग शुभ है कि अशुभ? एक जब आपके उपयोग में चंचलता आई थी, तुरंत आपका योग उपयोग अशुभ। आपने पहले समझ लिया था भाई अब अपने को जय जिनेन्द्र करना है, तुरंत उपयोग को संभालो। तो एक घड़ी के कांटे क्या करेंगे अगर सेल ना हो तो? भगवान करते हैं योगों का निरोध। अरे आप बोल लो, करते हैं योगों का निरोध, वो करते हैं उपयोग की एकाग्रता, तो हो जाता है योगों का निरोध। भगवान योगों का निरोध नहीं करते, भगवान उपयोग को एकाग्र करते हैं। और जब उपयोग को एकाग्र करते हैं तो योगों का निरोध हो जाता है, वो हो जाता है फिर शुक्ल ध्यान, हो जाता है निर्वाण। हमने आज तक सही कारण को नहीं पकड़ा, इसलिए हम रोगी हैं। मां कभी बीमार पड़े? यहां कितने लोग हैं जो कभी बीमार पड़े हो? कभी बीमार पड़े? अब भाई पीयूष भाई, तो आपको सर्दी है, और सर्दी है और आप दवाई खा रहे हो टीवी की, तो टीवी नहीं भी होगी तो हो जाएगी, और सर्दी तो ठीक होगी नहीं। आपने कारण सही नहीं पकड़ा। ये डॉक्टरों का काम क्या है? पूछो डॉक्टर साहब से, ये ऐसा पकड़ेंगे? अच्छा पहले देखेंगे मौसम क्या चल रहा है, संक्रमण चल रहा है डॉक्टर साहब, तो वायरस चल ही रहा है। अच्छा कल तुमने क्या खाया? डॉक्टर साहब आइसक्रीम खाई थी। कॉफी पी उसके ऊपर? हाँ पी थी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ये दवाई ले लेना सिद्धार्थ के यहां से, लाओ 500 रुपए जमा करो, घर जाओ। तुमसे पूछा और तुम ही को चरा दिया। बोलो डॉक्टर साहब यही तो हो रहा है ना। लेकिन फिर कीमत किस बात की है? कीमत उनकी उपयोग की है कि उनको पता है कि कौन सी दवा देना है, उनको पता है कि कौन सी दवा देना है। सिद्धार्थ उस दिन की कथा याद कर ले भाई, अभी सुनाई थी कुछ दिन पहले। एक व्यक्ति जंगल में फंस गया, उसकी गाड़ी हो गई खराब अंजुल भाई, तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैं मैकेनिक हूं, ठीक कर दूं क्या? बोले कितने रुपए लोगे? बोले 1000 रुपए। ठीक है ले लेना भाई। उसने खोला खाला, 10 मिनट तक देखा और एक हथौड़ा निकाला, इंजन में मारा, गाड़ी चालू। अब वो कहता है भैया 1000 किस बात के, तूने तो मेरे से 1000 रुपए ले लिए, एक हथौड़े की 1000 फणी, किस बात के दूं मैं? बोले भाई हथौड़ी मारने के तो 1 ही रुपए हैं, 999 इस बात के हैं कि कहां मारना है। डॉक्टर को जो आप द्रव्य दे रहे हैं ना सिद्धार्थ, क्यों दे रहे हैं? कि दवा कौन सी खाना है उसका उपयोग वहां है। और डॉक्टर साहब विषय समझ में आ रहा कि नहीं? आप गलत कारण को पकड़े हो, इसलिए कार्य गलत हो रहा है। आपने आज तक दोष दिया योग को, आपको जबकि वश करना था उपयोग को। दोष किसी को मत दो अंजुल भाई, जो बीत गई
सो बीत गई। अब आगे क्या करना उस पर विचार करो। फनी सही कि नहीं? जो बीत गई सो, हमको आगे क्या करना है? क्या हम वस्तु को देखकर भागेंगे? नहीं, अब हम सामना करेंगे, क्योंकि हम तो सत्य हैं। हमने आज तक गलत किया, हमने आज तक उपयोग को पकड़ा है, योग को पकड़ा है। हमें पकड़ना किसको है? उपयोग को। सहज सागर जी सुन रहे कि नहीं भाई? ये क्या है? नहीं, कौन सी किताब है? व्याकरण है ना। आपने उपयोग को वहां लेके ही नहीं गए, इसलिए आप सीखे ही नहीं। आप एक बार उपयोग को ले जाओ, आपका योग जाएगा, नियम से जाएगा। सुरेंद्र जी, आप सोच लो, मन में ठान लो और ज्ञान दर्शन को स्थिर कर लो। किसकी ताकत है कि आपके योग को बिगाड़ के दिखा दे? लेकिन पीयूष भाई, मन के गुलाम हो, इसलिए तुम गुलाम हो। सिद्धार्थ, मन के गुलाम हो कि मन तेरा गुलाम है? बस इसलिए लगाओ सीता के साथ 7 चक्कर। जो नहीं है मन के गुलाम, मन है जिनका गुलाम, उनके लगाना पड़ता तुमको 3 चक्कर। बोल फणी। माना कि भाई तू उपवास भी कर लेता है, विहार भी कर लेता है, तेरे मन का भोजन नहीं हो तो भी जीवन जी लेता है, सब कर लेता है, बस तेरा मन तेरा गुलाम नहीं है। ऐसा है क्या? बस तू मन का गुलाम बना है। मान ले भाई, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस तेरे को उपयोग लगाना कठिन है। सुन रहा है गोलू, सिद्धार्थ? ये बेचारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और असफल होकर क्यों आते हैं? देखना चाहिए किताब को और देखते हैं किताब वाले को। सुन रहे अंजुल भाई? इसीलिए असफल। यहां बच्चे पढ़ते ना भाई, ऊपर कमरे से सब दिखता है कहां क्या चल रहा है। आज सुबह अंजुल भाई हम लोग जंगल गए थे, तो यहीं से गए थे, ठीक? तो बाहुबली ने कहा कि यहां से मत जाओ महाराज, पानी गिर रहा है, यहां से चलो। अपन तो चले गए, बच्चों के कमरों के बीच से निकले। कुछ बच्चे बढ़िया चद्दर तान के, कंबल तान के सो रहे थे और कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। बोल सिद्धार्थ, जो मन के गुलाम थे वो कंबल के अंदर थे, और मन जिनका गुलाम था वो कंबल के ऊपर बैठे थे। तो कौन है? हाँ, जो मन के गुलाम हैं वो कंबल ओढ़े हैं, और जो मन के गुलाम नहीं है, मन को गुलाम बनाए हैं, उनके लिए कंबल कुछ नहीं करता, वो बलवान है। बोलो बोलो डॉक्टर साहब, क्या करना है? क्या करना है? बोलो गुलाब कक्का, बोल बस रहे हो। एक बार बनाओ भी तो, एक बार मन को अपना गुलाम बनाओ भी तो। आपने उपयोग को कभी बस करने का सोचा ही नहीं, आप तो उपयोग के अनुसार चलते हो, योग के अनुसार चलते हो। एक बार कभी चलो आप उपयोग को बस नहीं कर पा रहे, अपने उपयोग के माध्यम से योग को ही बस कर लो। हाँ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तू सत्वार सूत्र में सूत्र लिखा है, काय वांग मना कर्म योगा। पहले शरीर को वश करो, फिर वचनों को वश करो, फिर मन को करो वश। ये तीनों को वश कौन कर रहा है? उपयोग। उपयोग का अभाव नहीं हुआ। आप सीधे सिद्धार्थ, माना कि भाई तेरे में उतनी शक्ति नहीं है, बंदर को देखा, वो सीधा एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगा लेता है, पेड़ से पेड़। फनी भाई बिहार की याद कर लो, होता कि नहीं?
अरे बिहार में आपने हिरण देखे कि नहीं? सीधी 15 फीट की रोड एक बार में क्रॉस। डॉक्टर साहब कभी शेर देखा आपने? हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है बीच रोड में। 2013 में जब नागपुर से चंद्रपुर की बात बिहार कर रहे थे तब की बात है। डॉक्टर साहब दूर था, 200 मीटर दूर होगा, संघ पूरा साथ में था। उस शेर ने एक बार में पूरी रोड छलांग मार के चला गया। अंजुल भाई 15-17 फीट की रोड थी, लेकिन उसकी के पीछे अगर कोई गाय भैंस निकलती है तो एक बार में कर लेगी? नहीं कर पा रही ना, तो वो क्या करेगी? पार तो करना है। अब सहज सागर जी क्या करेगी? गाय धीरे धीरे 15 फीट की रोड को वो 10 सेकंड में करेगी, शेर ने 2 सेकंड में कर ली। जिसके उपयोग में लीनता है, जो शेर के समान दृढ़ है, वो बैठा है। बहिरंग से योग को वश किया है और अंतरंग से उपयोग को वश किया है। लेकिन बेचारे जो गाय की तरह हैं, कंबल वाले हैं, भाई तुम अपने उपयोग को ही वश कर लो, योग को वश कर लो। वो तुम्हारा योग को वश करना ही उपयोग को वश करेगा। सिद्धार्थ एक बार ऐसे बैठ जा, बिल्कुल हिलना नहीं, लेकिन ठीक, आंख बंद कर ले। ऋषभ भैया हिलाओ ना, खींचो ना, एक बार बाल भी खींच ले जरा, धक्का मारो जरा। अब खोल ले बेटा आंख। तो किसको वश करके बैठा था? योग उपयोग तेरा अभी भी चंचल था कि नहीं? लेकिन योग को तू वश करके बैठा था, तो योग संबंधी आश्रव बंद हुआ कि नहीं? हमको तो आश्रव बंद करना है। अब आप योग को बस कर लो सो, और उपयोग को बस कर लो सो। हमको तो आश्रव बंद करना है। आश्रव बंद करना है, बंद नहीं करना। हमको आश्रव बंद करना है, नहीं तो अन्ना बंद को बंद बोल दो, खेल खत्म। वहां कर्नाटक में आपने जाके बोल दिया भाई नाई की दुकान कहां है, अब देखो क्या होगा फिर पीयूष भाई। बोल मत देना भाई, नाई नाई मत बोल देना। नाई माने कुत्ता, समझे कि नहीं? आपको वहां दिख गया एक इल्ली चल रही थी, आपने कह दिया इल्ली इल्ली इल्ली, तो यहां 4 से लोग आ जाएंगे, क्या हो गया? इल्ली मतलब यहां, और इल्ली मतलब इल्ली। भाई सोच समझ के, इसलिए बंद यानी बंद नहीं, बंद। भाई सिद्धार्थ, लोग हमारी बात को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, अगर सही पकड़ोगे तो काय वांग मना कर्म योगा। शुभ पकड़ा है तो शुभ आश्रम तुमको, और तुमने हमारे काय वांग मना को विपरीत पकड़ा है तो अशुभ आश्रम तुमको। हमारा उपयोग तो जैसा है वो हम जानते हैं। अंजुल भाई, अपन कुछ नहीं भी करो तो भी हाईलाइट रहती है, अपन कुछ नहीं कर सकते। बोल पड़ी, अपना बिहार चालू हुआ तो पंच कल्याणक थे 2, और बिहार हुआ समाप्त, पंच कल्याणक हो गए 9। अब क्या कर सकते सिद्धार्थ? हमने कुछ नहीं किया, जो पूर्व में हमने शुभ उपयोग किया था उसके कारण ये सब हुआ है। जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक करने का कराने का सौभाग्य मिला है। हमारा तो उपयोग शुभ ही है। आपका जो तो तुम जानो। सुन रहा पढ़ी, वश किसको करना है? अपन को गुलाम किसको बनाना है? मन को, ना कि खुद को। पक्का? लेकिन इसके लिए भाई बहुत सहन करना पड़ेगा मां, बहुत सहन करना पड़ेगा। आपका समय हो गया अंजुल भाई। जब तक मन ना हो बस, तब तक देखो चित्त कहां कहां जाता है। कभी आप इसको देखोगे, कभी आप उसको देखोगे, और जब मन को वश कर लिया तो फिर सिर्फ आप इसको देखोगे। किसको? इसको देखते 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 किसको? पीयूष भाई, इसको देखते देखते, अरे इसको मतलब शरीर को नहीं, नहीं तो तुम फोटो लगा के बैठ जाओ सामने कैमरे में। इसको देखो, जो नहीं दिख रहा उसको देखते देखते जो खिसका वो खिसका, अब नीचे नहीं आएगा।
और जो इसको नहीं देखा और खिसका वो खिसका, और एक बार खिसका तो फिर हमेशा संसार में वो फिसला। इसलिए मां क्या करना है, किसको देखना है, इसको देखना है। दुनिया को देख करके हमने बहुत विकल्प कर लिए, दुनिया के सारे खट कर्म कर लिए, अब किसी को नहीं देखना, अब इसको देखना है। किसको सिद्धार्थ? भाई निर्णय कर लेना, इसको देखते देखते खिसकना है। किसको? इसको, निज आत्मा को देखते देखते खिसको। अगर इसको ना देख पाओ भाई परमात्मा को देखते रहना। श्रेष्ठ तो निज आत्मा ही है। आपका समय हो गया सुरेंद्र जी, किसको देखना है? अच्छा खिसकोगे कि नहीं आप? यहां से आप खिसकोगे कि नहीं? अरे वर्णी भवन से भी और जिस प्रदेश में आप रहोगे उस प्रदेश से भी खिसकोगे कि नहीं? तो अभी अपन खिसके हैं, अभी खिसको छोड़ो और इसको देखकर खिसको। समझे पढ़ी? नहीं आया? खिसको यानी निकलो और इसको यानी आत्मा को। हम दूसरे को देखे हैं इसलिए हम पागल हो रहे हैं, मूड हो रहे हैं। हमको इसको देखना है, तब कहीं जाकर के आश्रव आपका बंद होगा। और जब आश्रव बंद होगा तब धीरे थोड़ी सा मोक्ष का द्वार खुलेगा। अब क्या करोगे अंजुल भाई? थोड़ा सा दरवाजा खुला है, पूरा नहीं खुला, अब क्या करोगे? हाँ फणी भाई क्या करोगे तुम? तुमको दिख गया थोड़ा दरवाजा खुला है और अंदर जाना है, अब है? दरवाजे को धक्का मारोगे कि नहीं? दरवाजा जैसे ही तुम्हारे निकलने योग्य खुल गया तुम खिसक गए। ऐसे ही कुछ नहीं करना, मोक्ष का दरवाजा खुला दिखेगा। जब आश्रव बंद का बंद द्वार होगा, जैसे ही तुमको दिख जाए द्वार खुला खुला है, निर्जरा और संवर निर्जरा का धक्का मारना और खिसक लेना। कल अपन पुनः इसको यहां से प्रारंभ करेंगे। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। आज का सूत्र ध्यान रखना ऋषभ भाई, मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की